एक बार एक डांस कंपटीशन हुआ था जहां पे वाजिद ने भी पार्टिसिपेट किया था एंड बॉस्को ने भी किया था, और जीता कौन था? मैंने ही, मेरे ही जैसा कंपोजर मेरे कॉस्मोस में इनवाइट किया वो साजिद वाजिद के लिए। जब से मेरे दिल को उफ तुझ पे मरना आ गया, मुझको जीने भरना आ गया। Thank you very much for giving us time to talk about Wajid because I think you've done phenomenal work with Sajid Wajid and since 1996 कि आपने पहला आपने cover किया था. But sir, I was researching for this interview and I came across one of your videos, one of your performances from Ottawa. आपने एक perform किया था Don't Say Alvida पे मैं और मिसेस खन्ना से, which was composed by मुलाकात है। So Don't Say Alvida and the moment when I started so उसमें खैर काफी entertaining video था and फिर मैंने मैंने I काफी went and मस्ती saw की the थी उसमें। actual music video and जो उसके lyrics हैं and the moment you say Don't Say Alvida, you know I felt this pang for that Wajid bhai is not with us anymore. वाजिद एक अलग सी आर्टिस्ट, थोड़े से अलग, उनकी वायरिंग अलग होती है ना। तो वाजिद एक अच्छा आर्टिस्ट, एक सच्चा आर्टिस्ट था, उनकी वायरिंग अलग थी। और बहुत आपने अमूमन देखा होगा कि आर्टिस्ट अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाते, वो उस लोगों को खुश करते हैं पर खुद खुश नहीं रह पाते। काफी ऐसे आर्टिस्ट हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं खुद बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन मैंने मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो दुनिया को खुश करते हैं पर खुद खुश नहीं रहते। तो वाजिद मेरे ख्याल से उस कैटेगरी में आता है। मैं इसे वाजिद की गलती नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा उनकी वायरिंग ऐसी थी, इमोशनल आदमी था। फिर उनके कुछ ओपिनियन थे लाइफ के, और वो ओपिनियन सबके होते हैं ओपिनियंस लाइफ में, लेकिन उसकी वजह से अपनी जिंदगियों को अफेक्टेड नहीं होने देना चाहिए। वाजिद की जो सेंसिटिविटी थी, जो म्यूजिक की समझ, और जो आदमी सेंसिटिव होता है वो फिर किसी की बात से हर्ट हो जाता है, फिर वो हर्ट होके फिर उस बात को कैरी ऑन करता है, लंबा 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 खींचता है और फिर अपनी ही जिंदगी को अकेला बना देता है। तो वाजिद के साथ में कुछ ऐसा हुआ उनकी पर्सनल लाइफ में, थोड़ा बहुत मैं जो जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि इतना बुरा था नहीं जितना अकेलापन उन्होंने लास्ट में देखा। ये सब मैनेजेबल चीजें थी जो हो जाती मैनेज। वाजिद का खुद का जो एक, मेरे ख्याल से जिस तरह वो स्टार्ट हुआ था ना, बहुत हैप्पी और जॉयस आदमी, और वैसा टुवर्ड्स द एंड मैंने उन्हें बहुत अकेलेपन में सफर करते हुए देखा है। जब जब मैं उनको मिलने जाता था, और फिर अभी यहाँ दुबई से आने के बाद में हर 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में मेरी उनसे वीडियो कॉल होती थी। हमें तो यही उम्मीद थी कि भाई वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भाभी ने इतना बड़ा, बहुत बड़ा फीट किया है, मतलब लुबना भाभी ने, साजिद की वाइफ ने, उन्होंने अपनी एक किडनी दी भाई उनको। कौन करता है ऐसी चीजें अपने शरीर का? एंड वो कोई बहुत मतलब वो उन्होंने ऐसा बड़ा काम किया, और बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा उनका किया हुआ उपकार, इतना बड़ा उनका जो जेस्चर है वो काम नहीं आ पाया, ना वाजिद के, ना पूरी फैमिली के। बहरहाल उन्होंने तो अपनी तरफ से शी डिड द बेस्ट दैट शी कुड हैव डन। फिर हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई किडनी का ट्रांसप्लांट हो गए और अगर सब ठीक रहा तो फिर वाजिद विल बी बैक टू नॉर्मल। मुझे याद है कि हम लोग विकीपीडिया पे रिसर्च करते थे, मुझे बोलता था भाई जरा पता करो क्या है। तो फिर मैं विकीपीडिया पे जाता था या गूगल पे जाता था कि 40% लोग या 60% लोग या 70% लोग इतना जीते हैं, उतना जीते हैं, कुछ लोग 70 को पार करते हैं, कुछ 40 को पार करते हैं, ऐसे ऐसे। मतलब हम लोग इस तरीके से डिस्कशन करते थे कि वाजिद मियाँ चिंता मत करो, सब हो जाएगा ठीक, सब ठीक करेंगे। हाँ भाईजान सब ठीक हो जाएगा, हम सब। फिर मैं दुबई आ गया था, तो हम लोग ये फिर मालूम पड़ा कि मुझे बोला कि भाई तबीयत खराब हो गई है, बैक टू द हॉस्पिटल। अरे यार, मैंने बोला अभी फिर से हॉस्पिटल चले गए। वहां पे कुछ उनके गले में उनकी एक वायर डाली गई कुछ खाने के लिए या कुछ इसके लिए, तो गला बंद हो गया उस आदमी का। जैसे किसी इंसान को बिना किसी हवा के कमरे में डाल दिया जाए तो कैसे उसको घुटन होगी ना। जिस कमरे में हवा नहीं आ रही, तो वो जो घुटन में मरता है, वाजिद को मैंने बिना आवाज के उस घुटन को महसूस करते हुए देखा है। उसका मेन दुख था कि हाँ, वो बात नहीं कर पाता ना, ही कुडंट टॉक। तो अब हम जैसे अब बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ और अरे, मैं बोला क्या हाल है, देखो भाई, अभी मैं बोला अभी क्या बात करें। मैं बोला चलो चलो ठीक है, मैंने बात मत करो, आपको देखना था, बस शक्ल देखनी थी आपकी। मम्मी कहाँ है? मम्मी, हमें ऐसे मम्मी आती थी और वो भी हाँ बेटा है ये ऐसा ऐसा। फिर मैं बोलता चलो अभी हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे। तो शक्ल देख ली मैंने आपकी। फिर मैं बोलता रहा अरे, कभी कभी वो बहुत चमकता था, मैं बोलता अरे वाह,
छमिया चमक रही हो, तो ही वुड लाफ लाइक दिस। मैं बोलता था कि अरे वाह छमिया क्या लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, चमक रही हो, एकदम लाल लाल गाल लग रहे हैं यार तुम्हारे। तो हमारी इस तरह की बातें, ही वुड ब्लश व्हेन आई वुड से लाइक दिस, जब मैं थोड़ी टांग खींचता था उनकी। मेरा हमारा वो जो गाने का तो रिश्ता था ही ऑफ कोर्स। मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें जो क्या अंतरंग बातें हैं। कुछ कॉमेडी वीडियोस जैसे आते थे ना, ही यूज्ड टू लव देम। तो मुझे उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर पता थी, तो आई यूज्ड टू डेलिबरेटली सेंड हिम। एक वीडियो था जिसमें एक अरब में कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और एक बच्चा उसकी धोती उठा रहा है बार बार, और उसकी लुंगी उठा रहा है बार बार, उसी का बच्चा। और फिर सारी फैमिली हंस रही है मतलब उसमें। तो ये वीडियो मैंने वाजिद को लास्ट भेजा था, एंड वो हंस हंस के पागल हो गया। फिर ही वाज सेइंग मैसेज भेजा कि बच्चों का तो ऐसे ही होता है भाई, ये वो। ये हमारी लास्ट इंटरेक्शन थी। फिर ईद के दिन मैंने मैसेज किया, ईद मुबारक मेरे भाई। रिप्लाई नहीं आया, तो मैं समझ गया कुछ है गड़बड़। Yeah. देन नेक्स्ट डे मुझे कमल ने बताया फोन करके कि इनको कोविड हो गया। उनकी वाइफ, तो उनकी अब वाइफ। कोविड, हाँ, उनकी वाइफ है, कि जी। इनको भी हो गया और उनकी मम्मी को भी हो गया कोविड। ये तो खतरे की बात है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अगर जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बॉडी में एंटी इम्यूनिटी मतलब इम्यूनो सप्रेसेंट्स दवाइयां दी जाती हैं ताकि इम्यूनिटी खत्म हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, ताकि बाहर का ऑर्गन बॉडी रिजेक्ट ना करे एज ए टेंडेंसी, तो इम्यूनिटी इंसान की खत्म कर दी जाती है कम से कम कुछ समय के लिए, जब तक कि बॉडी उस ऑर्गन का अभ्यस्त ना हो जाए। अब राइट। यहाँ पे डिलेमा ये था कि घर है, घर में मेहमान को बुलाना भी है और चोर को भगाना भी है। कोविड को भगाना है, किडनी को बचाना है, तो मेहमान को घर में बसाना है और चोर को घर से भगाना है। तो उसमें चोर जीत गया, मेहमान हार गया, चोर जीत गया इसमें। और कुछ टाइम के बाद में उनका ऑर्गन फेलियर शुरू हो गए, लंग्स वंग्स ब्रेकडाउन हो गए। तो ये सब सुनने में भी बड़ा अजीब लगता था हमें कि क्या हम वाजिद के बारे में ये बात सुन रहे हैं। हमारा इतना अच्छा दोस्त, कल रात को बैठ के मैं वाजिद के साथ मेरे किए हुए काम ऐसे देख रहा था मैं ऐसे, क्या हमने काम कर रखा है, बाप रे। कमाल का काम है। बहुत ऐसी I've been ट्यूनिंग थी listening to हमारी। it. कमाल का है। वो था, जब से मेरे दिल को उफ तुझ पे मरना आ गया, मुझको दिल में भरना आ गया। आदमी का विस्तार देखो आप, क्या क्या कंपोज करा था वो आदमी इतनी कम उम्र में। दीवाना का एल्बम, क्योंकि साजिद भाई तो बोलते ही है ना, साजिद भाई बोलते हैं कि मैं कंपोजर बना तेरे लिए, क्योंकि वाजिद वॉज अ सेंसिटिव मैन और साजिद भाई गुंडा, पूरा गुंडा। वो खुद ही बोलते हैं गुंडा। वो अपना ए भाई वो तो उतना भंटा है, वैसा वैसा वाला आदमी वो साजिद भाई, ये क्या भंटा है, एक देगा दबा के वैसा मारेगा, वैसा वैसा वाला आदमी वो वाजिद सीधा। तो एक बार वाजिद कहीं से आया, वो रोते हुए आया कि साजिद भाई ये क्या है, मेरे को भेज दिया उन्होंने, पापा ने भेजा यहाँ पे मिलने के लिए और उससे मुझे भगा दिया यार, बहुत इंसल्ट किया मेरी। तो साहिब बोलता है तू सारा चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ में साजिद वाजिद बन के आएंगे, चल तू काम संभाल इसका, मैं लोगों को संभालता हूँ। तो इनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी। काम तो साजिद को भी आता है और क्योंकि वो खून में है इनके म्यूजिक, बट क्रिएशन का जो डिपार्टमेंट था वो 60-70% वाजिद का था एंड 30-40% was Sajid. And Sajid had no, because Sajid was handling a tougher part, the people's part, which Wajid was not too clever in, and Sajid was the smoother operator. But he also had his own मतलब झुक के ज्यादा साजिद वाजिद ने काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने डंके की चोट पे काम किया है। जो इज्जत देंगे उनकी इज्जत देंगे, पर जो ओवर स्मार्ट बनेंगे उनके साथ में साजिद वाजिद ने हमेशा उनकी नहीं पटी है। वाजिद ने फिर जब काम किया उस समय, जब हम लोग 98 में दीवाना का काम शुरू हुआ था, 99 में आई थी एल्बम है ना, हाँ, तो 99 में एल्बम आई है। हम लोग 25-26 साल के थे उस समय। उस समय ये बंदा दीवाना एल्बम के एक गाना कंपोज कर रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट गाना मैंने गाया था, गाया भी। इश्क से क्या लेना आशिकी से क्या लेना। उसमें उन्होंने अपनी ही आवाज में गा के भेजे थे मुझे दीवाना। अब मुझे रात दिन जो मुझे कैसेट जब जी आया था जी सुनने जी के लिए मुझे, जी। तो उसके गाने बने हुए थे सारे। और मैंने जब सुना था, मैंने मुझे वाजिद की आवाज में गाए हुए थे सारे। और उसके बाद हमने नेक्स्ट गाना गाया, हेलो ब्रदर। मुझे याद है ये Yeah. हमारा पहला फिल्म का गाना था, फर्स्ट सॉन्ग फिल्म का, ब्रदर हेलो ब्रदर, ये था। फिर हमने शरारत फिल्म के गाने किए सारे, एक लड़की हमें दर 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 दर, मैं क्या करूं पा 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 पा। एक गिटार का वाजिद बजा रहा था जब हम लोग उस गाने की रिहर्सल में बैठे हुए थे। तो मैंने वाजिद को बोला ये भूलना मत, द दर द द द द, मैं क्या करूं पा 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 पम पा 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 पम पा। He used to play the guitar like this.
तो जब रिकॉर्डिंग की तो उन्होंने नहीं डाला था, मैंने बोला आई एम टेलिंग यू, यू पुट दैट थिंग, उसको भूलना मत। देन वाजिद वेंट एंड प्लेड दैट थिंग, उस गाने में रखा गया वो, इसलिए मुझे अभी तक उस गाने की मेमोरी याद है। फिर उसमें एक गाना था, एक तो कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ, फिर हो शुरू हो ये वासना, देखो कहानी में, बहुत जगह था ये था। एक और गाना था जो बहुत अपबीट गाना था, दिल कहता है कि महकी हवाओं में। दिल दा 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 कहता है। हाँ, आई हैवंट हर्ड दीस सॉन्ग्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, पर मुझे याद है ये गाना बहुत, दा 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 दा, ऐसा हो। उस समय जली शेरवानी जी भी थे जो भी चले गए, वो भी मुझे क्या बोलते थे, सोनू बाबा, सोनू बाबा, हाँ सोनू बाबा। सो मैं 2 साल पहले पेरिस, फ्रांस में कहीं पर था, फिल्म भी आई थी उस जगह पे, वहां पे गया तो वहां तब मुझे वाजिद ने बताया कि जलीस भाई चले गए। तो फ्रॉम देयर आई स्पोक टू वाजिद कि अरे भाई जलीस भाई चले गए। ऐसे कभी सोच रहा था कि 2 साल के बाद में वाजिद भी चला जाएगा ऐसे, तब वाजिद को तकलीफ नहीं थी इतनी, बट देन उनके साथ गाना फिर किया हमने, तुमको भुला ना पाएंगे, राइट। वो किया। वहां से अगर जर्नी देखी जाए तो हमने दिल इंटरेस्टिंगली मांगता है, दिल दिल मांगता है। इंटरेस्टिंगली तुमको भुला ना पाएंगे में आपका जो गाना है ईद मुबारक, वो पिक्चर नहीं चली लेकिन हाँ, आज भी ईद के ऊपर वही गाना आज बजता है। भी वही गाना बजता है, मुबारक ईद जी। मुबारक और ईद मुबारक, वो था। और और इवन इवन जो हमने टाइटल ट्रैक वो था, किया ना। इवन तुमको भुलाना का जो टाइटल ट्रैक था, मैं आज सुबह मैं सुन रहा था, मैंने इनफैक्ट दिया मिर्जा को मैंने भेजा उसका वीडियो, मैंने भेजा कि दिस इज अ जेम, हाँ, दिस इज एन एब्सोल्यूट जेम। या एंड व्हाट अ एब्सोल्युटली, ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसका हमने लास्ट में स्केल चेंज किया था, मुझे याद है। एंड वाजिद एंड साजिद एंड द फादर, क्योंकि तीनों होते थे हमेशा, मैं देखता था साथ। उनके फादर बहुत गुणी इंसान थे, बड़े जाने माने तबला वादक थे, परकशनिस्ट थे। तो बच्चों की खुद नहीं म्यूजिक था, क्योंकि इनके नाना भी बहुत बड़े, सब इनकी म्यूजिक की फैमिली थी पूरी, बहुत ही ज्यादा। इनकी घरों में, इनके नाना साहब से भी मैं मिला था, जाता था उनके फंक्शंस में, वो मिलते, बड़े प्यार करते थे मुझे। मुझसे शादी करोगी, मुझसे राइट। शादी करोगी, फिर मारिया मारिया पापा मारिया, ही हैड सो मच फेथ इन मी। वो ये नहीं सोचा था कि यार ये गाना सोनू स्टाइल का है और ये गाना मैं किसी, वो सोचता था कि हर गाना मैं गा सकता हूँ, हर गाना। ही न्यू दैट एंड ही टुक दैट आउट फ्रॉम राइट। मी, चाहे सर वो सर कॉमेडी हो, एक हर एक एक सेकंड, फ्रेंड का मीना होता है, विल कम हर टू एक, दैट वो सर, भी गाया हमने कितने। विल आई नो हाँ वी विल कम टू सर, दैट सर। सर मुझसे शादी करो। करोगी में एक और गाना है जो कि आप आपके शोज में बहुत परफॉर्म करते हैं, आजा सोनिए। दिल मांगता है, दिल 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 मांगता है दिल। इनफैक्ट बड़ी हैरानी की बात है, जब ये गाना आया था तो मैंने उसको 1.5-2 साल तक कभी गाया नहीं था स्टेज पे, हाँ। क्योंकि मेरे पास उस समय इतने गाने भी थे, और मैंने बोला अभी कहाँ डालूं, कभी कभी जगह नहीं होती ना गाने डालने की। बट वंस आई sang it in हैदराबाद, रिमेंबर देयर वाज सम स्पोर्टिंग इवेंट था, वहां गाया तो मैंने बोला अभी यार तो गाना स्टेज के लिए बड़ा अच्छा है, यादगार रहा। हाँ, फिर वहां से मैंने उसको फिर वेरिएट किया, थोड़ा उसको चेंज वेंज किया। मतलब जैसे मैं स्टेज के लिए जो हर गाने को बदलता हूँ थोड़ा सा, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ माइन, बहुत Yeah, exactly. यादगार गाना है वो। I've seen in a lot of your shows. Coming to Partner, for example, Partner में I think जो मारिया मारिया है, I think जो उस गाने में जो फ्रेशनेस है, बिकॉज मैंने आई नो। सलमान सर के साथ मैंने उनके काफी शोज मैंने कवर करे हैं दुनिया भर में, एंड हाँ, whenever this song starts, public goes crazy. People आई go नो। crazy, and even Salman enjoys it like anything. His energy and his dancing on this is something else. इस गाने को तो मैंने अभी 2-3 सालों से ही गाना शुरू किया। आई नेवर sang दिस सॉन्ग अर्लियर, आई मिस आउट ऑन दिस सॉन्ग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब इस गाने को जब मैं स्टेज पे गाता हूँ No, it's तो a वाजिद का understand. एक वाजिद का आप देखो, आप कितना कितना विविधताएं कितनी है। डोंट से अलविदा कहाँ है, और मारिया मारिया कहाँ पर है, सांची सांची तेरी नजरें, और तो और सबसे बड़े गाने वो सब जो थे। फिल्म डब्बा थी, लेकिन गाने ऐसे बने, वीर तेरी मेहरबानी, नहीं के मेहरबानी, गाने, सिर्फ मेहरबानी। अमेजिंग। या मेहरबानियां मेहरबानियां। तो यू विल सी, जो हमारा एक, यू विल सी वाजिद और सोनू का जो ट्यूनिंग थी, दे दारा दारा दा 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 देरा दा दा दारा दा दा देरा दा दारा दारा दा दारा दा दा दा, जब वाजिद दारा दा 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 दे, यानी बड़ी खुशी से मुझे वो गाना सिखाता था कि मतलब सोनू समझ पा रहा है कि मैं क्या बनाया मैंने। मतलब ये गाने तुमने क्या बनाए यार, ताली मार दो बजेगी, आई एम सरप्राइज ये गाने कभी चले नहीं, इतने कमाल के गाने बनाए थे उसने। उसमें राहत का भी तो गाना था एक बड़ा अच्छा सा,
राहत का भी गाना वो चला था थोड़ा सा, वीर में राहत का फर्स्ट गाना था आई थिंक जो वाजिद ने किया था, वो गाना चला था काफी। उसके बाद ताकते रहते आया था, दबंग का उसके बाद में आया था। सो वाजिद वॉज अ वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, एंड बहुत कम समय में इसने वो काम किया है। मतलब मेरा शुरू से मैं इनको बोलता था कि जिस दिन आप लोगों का टाइम आएगा ना, उस दिन आप लोग ऐसा उड़ोगे, बिकॉज म्यूजिक हमने बहुत सुन रखा है, बहुतों के साथ काम कर। जब जब ये लोग आए थे तो मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में 6 साल पुराना था। 91 में मैंने यहाँ पहला गाना गाया था, तो 99 में जब मैं इनके साथ में काम करता, तो आई वॉज ऑलरेडी 8 years ओल्ड इन द इंडस्ट्री। तब तक मैं बहुत लोगों को गा चुका था, अनु मलिक जी, जतिन ललित, आनंद मेलन जी। तो मुझे पता था कि अच्छे अच्छे कंपोजर्स के क्या गुण होते हैं, और वो सब गुण इनमें थे सारे, जो वर्सेटिलिटी, You have called them म्यूजिक की समझ। अभी जो आपने जो लाइव किया था आपने उसमें you've called them one of the finest composers, साजिद वाजिद। मैं तब मैं तब बोलता था, पहली बार जब काम किया था मैं तब भी बोलता था कि जो आप लोग हो ना, वो मैं अभी जानता हूँ जो आप काम करने वाले हो। और मैं बिल्कुल मैं इतना श्योर था, जैसे कभी आप और मैं अकेले मिलेंगे, अभी तो मैं आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये नहीं कह सकता, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो बाय फ्लूक इंडस्ट्री में है, अपना काम नहीं जानते वो। इसलिए मतलब ये भी नहीं कि मैं सबके लिए, मुझे ये भी मालूम है कि कौन अपना काम नहीं जानता है फिर भी वो है इंडस्ट्री में, लाइन में है, पर मैं ये कहूंगा नहीं। लेकिन जो जानता है मैं उसके बारे में कह सकता हूँ। ये लोग अपना काम इतना बारीकी से जानते हैं। अब साजिद भाई तो है, मैं बोल सकता हूँ वाजिद जो जानता था बारीकी से अपने काम को, अरेंजमेंट्स को। मैंने एक बार कहा कि अजय में आप लोग घर पे बैठे हो तो यू कैन अपना सामान लो और प्रोग्रामिंग खुद शुरू कर दो। तो कहता भाई मैं प्रोग्रामिंग अभी कौन करेगा, लेट इट बी टू द एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर दो। तो मेरे दिमाग में अरेंजमेंट्स आती है, तो जब मैं अरेंजमेंट करवाता हूँ तो मैं मुंह से बताता हूँ कि, और मैंने देखा हुआ है सैंडी वगैरह जितने भी लोग के साथ पे काम करते हैं, संदीप शिरोडकर या ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, मुंह से बताना कि अरे इसमें ये रपाऊं मैं कहपाऊं उसे पीछे डालना, तो मुंह से बताएगा सारी चीजें, क्योंकि म्यूजिक रग रग में था। आप लोगों को एक बात पता नहीं है जो मैं आपको बताता हूँ, किसी को नहीं पता ये बात, ये आपको साजिद भाई बताएंगे शायद, या आपको बॉस को भी बताएगा शायद। बॉस को बॉस को मार्टिस सीधे के बॉस को है ना, हाँ जी, हाँ। तो ये बॉस को लोग मार्टिस। बचपन में साथ में या कॉलेज में कहीं पर साथ में थे, ये लोगों ने मुझे तब बताया था। अब ये बात में सच्चाई होगी नेचुरली अगर कहा है तो। एक बार एक डांस कंपटीशन हुआ था जहाँ पे वाजिद ने भी पार्टिसिपेट किया था एंड बॉस्को ने भी किया था, और जीता कौन था? वाजिद। वाजिद। हाँ, so he had that much. He was a very multifaceted guy. Dancing, music composing, instrument playing, singing. Multi-talented आदमी था वो। बहुत बड़ा ओके, लॉस है इंडस्ट्री का। बिल्कुल सर। जैसे अभी आपने म्यूजिक अरेंजमेंट्स के बारे में कहा, तो मैंने काफी गाने मैंने सुने, तो कुछ सर्टेन गानों के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। जैसे दीवाना की अगर बात करें तो जिसने भी वो दौर देखा है कि दीवाना का जो क्रेज था, whoever has witnessed it, आज भी है। आज भी है। लेकिन हाँ जब यार, वो एल्बम जब रिलीज हुई थी और ऑब्वियसली। कितनी बड़ी वो कामयाब एल्बम थी, दैट इज समथिंग दैट जी बहुत जी बहुत आई थिंक मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा रेयरली हुआ है, चाहे वो फिल्म एल्बम हो चाहे नॉन फिल्म एल्बम हो। तो मैं आज हाँ। गाने में सुन रहा था कि अब मुझे रात दिन और दीवाना, तो व्हाट आई नोटिस फ्यू थिंग्स जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी कि एक तो जिस तरीके से जो उन्होंने मिश्रण करने की कोशिश करी है वेस्टर्न और जो एक फिल्म म्यूजिक होती है, कि बेस लाइन जो है वो एक बेस लाइन भी है, एट द सेम टाइम जो सारा वो परकशंस हैं या फिर अगर ब्रास का एलिमेंट है जो भी है, तो वो सारा उसमें एक फिल्म का एलिमेंट आता है। और आपके वोकल्स में जिस तरीके का मतलब जो रेंज है कि दैट यू स्टार्ट ऑफ मे बी सॉफ्टली बट देन यू हिट the pitch, like the high pitch, and the way you are doing scatting and you are experimenting with the western form, तो जो उसमें म्यूजिक के लेवल पे जो उसमें काम था वो बहुत इलैबोरेट। आई फील देयर इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन टू इट। हर इंसान अपने आसपास अपने जैसे ही वाइब्रेशंस के लोगों को अट्रैक्ट करता है, मेरा ये मानना है। तो जब सारेगामा मेरा प्रोग्राम आया था, जब पहली बार टीवी पे आया, तो मेरे जो पहली बार लोग मुझसे मुखातिब हुए कि अरे यार ये तो इतना छोटा सा लड़का है और अच्छा बोलता है, अच्छा गा लेता है, बिहेवियर में ठीक है। तो लोगों को मुझसे एक कनेक्शन शुरू हो गया मेरा पर्सनल। बट आई वाज नॉट गेटिंग फिल्म सॉन्ग्स। मैं गा रहा था फिल्म गाने, लेकिन वो कैसेट का 7वां नंबर या 6ठा नंबर जो कोई सुनता नहीं था, ऐसे वाले गाने गा रहा था मैं। तो मुझे फिल्मों में काम नहीं मिलता था इतना गाने वाने के लिए। किस्मत मेरी एल्बम आई तू कभी जानेगी, वहां से लोगों को मालूम पड़ा कि ये तो यार वेस्टर्न भी गा सकता है। फिर ये दिल दीवाना आया, परदेश का संदेश आते हैं, तो थोड़ा मेरा एक टाइम जो था एक अच्छा शुरू हुआ। उस समय लोग उसमें कश्म में थे कि यार इसको किस कैटेगरी में स्लॉट किया जाए। ये तो रफी साहब भी गाता है, ये दिल दीवाना भी गा रहा है, तो ये है क्या? ये तू भी तो ये वो भी कर रहा है, तो इस भजन भी गाता आया हुआ है, ये थोड़ा क्लासिकल भी गा लेता है, इसने राजस्थानी गाने भी गा रखे हैं, तो इसको किस कैटेगरी में स्लॉट किया जाए?
मेरे हिसाब से दीवाना जो है एल्बम, दीवाना ने मेरी कैटेगरी निर्धारित की सही। कि ये है सोनू निगम जो ये पहली मुलाकात की मेरी सी बेखुदी, ये दीवाना तेरा, वाह ये, हाँ, और कुछ तुम सोचो, वाह। कुछ हम सोचे, उस एक एल्बम में ये बताया गया था कि सोनू निगम क्या है। वैरायटी के लेवल पे। हाँ, कि मतलब इसको क्योंकि वो एल्बम आपने ठीक पकड़ा, वो एक टिपिकल पॉप एल्बम नहीं था, जी। वो थोड़ा मैच्योर एल्बम था, उसमें गहरे गाने थे, हम्म। लिरिक्स अच्छी थी, गायकी पर ध्यान हम पूरा बखूबी दे रहे थे, कॉम्पोजिशन बहुत ही सुंदर थी। प्रमोशन भूषण कुमार ने बड़ा अच्छा किया था क्योंकि उसके फादर की तभी डेथ हुई थी और ही वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज कंपनी एंड ही डिडंट हैव एनीबॉडी, नो सपोर्ट एक्सेप्ट मी एट दैट टाइम। भूषण के पास में कोई सपोर्ट नहीं थी, nobody was working with him, so he came up to me। उनको तो काफी दूर से मैंने ही मिलवाया था इनको। तो उस समय इस पूरी जो एल्बम को एक सही वक्त पे चीज लाई थी, तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने ही मेरे ही जैसा कंपोजर मेरे कॉस्मोस में इनवाइट किया, वो साजिद वाजिद निकले। भूषण कुमार वैसे ही एक आदमी जिसका एक विजन था, उसने इस एल्बम को अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो बना के किया। तो these were all multiple ingredients that made the album so big। and आज तक मुझे इतना मजा आता है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े बच्चों के माँ बाप आके हमको बोलते हैं, सर हम तो, हमारी तो शादी आपकी वजह से हुई है, आपकी एल्बम की वजह से हुई। तो मैं बोलता अच्छा, तो तुम्हारे बच्चे होने का कारण मैं भी हूँ। तुम्हारी जो तुम्हारे कहीं ना कहीं उसमें योगदान मेरे गानों का भी है। सो दीवाना एल्बम का एक खास तौर से एक एक पूरा एरा डिसाइड No, no, करती है वो। absolutely, बहुत लोगों absolutely. ने इतने एल्बम को अपनी महबूबाओं को गिफ्ट किया है, इससे प्यार हुआ है, शादियां हुई हैं, तो दैट्स, दीवाना ने इस देश की आबादी बढ़ाने में बहुत काम किया है। जैसे आपने मेहरबानियां का आपने बात करी, तो आई थिंक मेहरबानियां के जो जो जी। अरेंजमेंट्स हैं, आई थिंक दे आर वेरी इंट्रिकेट। जो ओह, उसमें जो काम हुआ है, बहुत 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 काम बहुत है उसमें। चाहे वो क्लासिकल के बहुत लेवल पे हो बहुत या काम फिर किया। इवन आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ कुछ अरे टर्किश भी एलिमेंट लिया है उसमें उन्होंने, मेरे ख्याल से किया बहुत अच्छा, था कुछ तो बहुत अच्छा, मतलब मेहरबानी तो ओरिएंटल कुछ तो उसमें दिया। वी हैड सच अ गुड टाइम। और अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की थी हमारी। आज तक कभी मुझे याद नहीं है कि वाजिद और मेरे बीच में कोई डिस्कनेक्ट हुआ हो, गाते वक्त या गवाते वक्त। क्या क्या बोल रहे हो यार, आप समझ नहीं आ रहा। ही एब्सोल्युटली थॉट लाइक मी एंड आई एब्सोल्युटली थॉट लाइक हिम। तो हमारे गाने होते थे ऐसे 20 मिनट में, 1.5 2 घंटा तो हम सिर्फ बातें करते थे, मस्तियां करते थे ऐसे। 15 मिनट में मैं गाना शुरू किया, सीख लिया, और लिख लिया मैंने, गाना सीख लिया एंड जस्ट वेंट एंड बाकी दूसरी बातें चल रही हैं। खाना में खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, दैट्स इट। एक बार कुछ ऐसा हुआ था ना, क्या हुआ था एक बार, मैं बताता हूँ आपको। मेरी मन्नत तू गाना हम गा रहे थे, दावत इश्क का हम गाना गा रहे थे, उसने मुझे बताया यार ये ऐसा ऐसा है दावत इश्क का। वो मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने बोला ऐसे नहीं गाएंगे यार, पहले मंगाते कुछ। हम लोगों ने वेट किया, हमने खूब सारे भजिए, पकोड़े, चाय सब मंगाए हमने। और डायरेक्टर का नाम भूल गया मैं, बड़ा अच्छा आदमी है, हबीब डायरेक्टर फैसल। ऑफ द देश। हबीब हबीब फैसल। फैसल इज अ वेरी नाइस मैन, या हबीब फैसल, आई नेवर मेट हिम आफ्टर दैट। तो हबीब फैसल भी वहां थे, उनको उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये दोनों ऐसे हैं कि पहले खाएंगे उसके बाद गाएंगे। दोनों ने बोला यार इतना अभी बोल रहे हो तो अभी कबाब वबाब जो मुंह से बता रहे हो तो फिर खिला खा। हाँ, हमने सिर्फ पकौड़े, हमने कबाब मंगाए, दोनों इतने बदमाश, बोला कि जाके मंगाओ सर। फिर इन्होंने कुछ, साजिद भाई ने को खोला था शायद कबाब की दुकान, हमने वहां भी गए थे रात को। वहां पे भी हमने रात को बैठ के गाड़ी में बैठ के हमने ये सब खाए हुए हैं, उनके कबाब खा के फिर नेक्स्ट डे हमने काम किया। ऐसे कुछ किया था। मैं आई आई गेट टू रिमेम्बर दिस। अभी वाजिद नहीं थे, वरना मैं वाजिद से पूछता, आधी दी मेमोरी है, बट हमने ये कांड कर रखा है, गाना नहीं गाया हमने, हम खाना खा के खाने निकल गए और हम लोग नेक्स्ट डे गाएंगे हम लोग, ऐसे हमने किया हुआ, वी हैव डन दिस। इवन जो ये भी आपका जो हर एक फ्रेंड कमीना होता है, दैट सॉन्ग बिकेम ह्यूज बिकॉज एक तो वो उसमें एक लाइन में से जो एड लाइन में से लिया था उसमें कि हर फ्रेंड को जरूरी होता था हर फ्रेंड। तो दैट सॉन्ग बिकेम लाइक वो गाना अच्छा था, पर मुझे उससे भी अच्छा लगता था वो अर्ली अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। दिल मुझ गड्ढाए। उस गाने का अगर आप देखिए, व्हाट वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स थी उसकी। खाली भरी का उल्टा था, अर्ली मॉर्निंग दिल गड्ढाए, फिसला फिसला दाए, धक धक मार है, न न न न नार है, कुंजम कुंजम प्यार है, न न न न न न न। ये सब गाने अभी आई विल हैव टू रीविजिट देम, बिकॉज मैंने कभी इनको गानों को स्टेज वगैरह में गाया नहीं है। बहुत पहले मैंने अर्ली हर एक फ्रेंड कमीना होता गाया था। बट अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो एज एन आर्टिस्ट ही गेव अ वेरी
unique, a little uniqueness to every song that he made. एंड apparently गाने जो है मतलब एक कमर्शियल फिल्म के आई थिंक सारे के सारे जो यार्डस्टिक्स होते हैं उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसमें काम बहुत होता था. इवन इवन उनके काफी गाने जो आपके दबंग 2 का जो आपका गाना है, तो जिस तरीके से जो आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द फादर, जिस तरीके से आई थिंक जो ट्रेडिशनल परकशंस का यूजेज था इनके वहां या है, आई थिंक वो जितना इलेबोरेट है वो आई थिंक मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम्स में नहीं देखा गया है कि वो इतना इलेबोरेट ट्रेडिशनल इंडियन परकशंस. आई डोंट थिंक कि कहीं पर मेरे ख्याल से इतना देखा गया. एक इनका गाना मेरे पास पड़ा होगा शायद, या रिलीज भी होगा, यूट्यूब में होगा, आप चेक करना. इतनी टेढ़ी कव्वाली है वो, मैंने गाई थी, मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले गाई थी. अजमेर शरीफ पे कव्वाली गाई थी मैंने. क्या कंपोज की थी और क्या कॉन्फिडेंस से कंपोज करता था, बिकॉज मेरे रेंज से बाहर का गाना बनाया, बट ही सो श्योर, भाई आप तो गा दोगे यार, अरे भाई तुम तो यार, भाईजान तुम तो यार, तुमसे क्या है भाई, तुम तो गा दोगे. एंड इट वाज अ वेरी हाई पिच कव्वाली. और सारे मुझे याद है उस समय यूज्ड टू सारे गाना करते थे ना वो, तो सारे बच्चे आए होते देखने के लिए मुझे, कि मैं सर से देखा कैसे गाते हैं, देखो कैसे सीखा है गाना, कैसे ही had that much pride in me. या रब्बुल आलमीन, that was that or something else? प्रसून जोशी ने लिखा था, प्रसून जोशी का लिखा हुआ. Okay, no, I'll check it. प्रसून जी लिखा हुआ. हाँ, it was made for अजमेर शरीफ के लिए बनाया था वो, not for a film, not for a film. It was a private song. कुछ 8-10 मिनट की कवाली थी, बहुत सारे अतरे थे. मुझे भी अगर मिला तो मैं उसका लिंक पोस्ट करूंगा. I'll send you the link also. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. नहीं हुआ तो मेरे पास कहीं स्टॉक में पड़ा होगा, मेरे घर पे पड़ा होगा शायद, कहीं ना कहीं होगा. लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि आज के टाइम पे मेनी टाइम मैक्सिमम जो परकशंस होते हैं या अरेंजमेंट्स होते हैं दे हैपन थ्रू आइदर सैम्पलर्स और मतलब इट्स मोर ऑफ अ लाइक इन अ वे लाइक एन इजियर थिंग, बट दे लाइक टू एक्चुअली जस्ट यूज द एंटायर यू नो द तबला ढोलक दैट एलिमेंट जो उनके वहां भर के आता है. I think that was something which was very unique about. हाँ, एक्चुअली समय के साथ बदलना ही पड़ता है. समय के साथ तो सबको बदलना पड़ता है. ऑब्वियसली पहले तो हम देखते थे कि भाई 8-8, 10-10 परकशनिस्ट मिलके रिदम को बना रहे हैं ऐसा. अब ऐसा नहीं होता. तो अब सैम्पलर्स के थ्रू या इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि ये सब हो जाता है. बट हाँ, लाइव का मजा तो लाइव का होता ही है. और साजिद वाजिद ने काफी लाइव का हमेशा इस्तेमाल किया. ऑल्सो बिकॉज देयर फादर वाज अ लाइव परकशनिस्ट. जी. तो एक रिगार्ड था उनको अपनी फ्रेटर्निटी के प्रति. ये भी आपने लाइव में बताया था कि दैट किस तरीके से उनकी जब when he was courting his wife and apparently they had decided to part ways and you were instrumental in getting them together and then they got married. हाँ, बीच में हाँ, मतलब हम हैरान हो गए अचानक कि दोनों रूठ गए आपस में. मैं नहीं बात करती, मैं नहीं बात करता, ऐसे हो गया. तो पता नहीं हम, जबकि उन्होंने घर भी ले लिया था, शादी से पहले घर लिया था कि हम यहाँ रहेंगे, जा क्लासिक में शायद. हाँ, मैं गया था उधर. हमने देखा भाई अच्छा है, ये वाजिद मियां मुबारक हो, अच्छी बात है, कमल. देन किसी बात पे ये रूठ गए थे दूसरे से. उस मोमेंटरी छोटा सा था, बट हमारा इतना प्यार था कि यू नो मेरी शादी में साजिद वाजिद आए थे कैलकाटा ऑल द वे. इनकी शादी में हम शरीक थे. तो मतलब साथ में बड़े हुए लिटरली. एक्चुअली वी ऑल ग्रोन अप टुगेदर एज बॉयज इन अंडरस्टैंडिंग और म्यूजिक. फिर भी मैं आज यही लिख रहा था किसी को, एक मेरी जबीन नाम की एक दोस्त है मेलबर्न में हमारी, तो कह रही थी अरे वाजिद चले गए. मैंने कहा द यूनिवर्स टेक्स अवे all our people gradually one by one in front of our eyes and then one day it's our turn. हमारे साथ में लोग जाते जा रहे हैं. पहले माँ गई, गुलशन कुमार गए, मतलब ऐसे जाते जाते काफी लोग. जली शेरवानी गए, अभी वाजिद गया, उसके पहले योगेश जी गए. अभी ऐसे ऐसे करते 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 एक दिन बेटा अब तेरा नंबर है, ऐसे सबका नंबर आता है. We have to get. And even उनकी मदर के साथ में भी आपका आपका कमाल का रिश्ता रहा. आपने बताया कि दैट खिचड़ा भिजवा दी थी आपके वहां हमेशा हर ईद पे, हर रमजान में. मेरे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब की फैमिली और तलत अजीज जी और वाजिद की मम्मी, ये 3 ऐसे लोग हैं जो हमेशा पूछते हैं कि खिचड़ा बना तो सोनू है कि नहीं. उनको पता है कि सोनू को खिचड़ा बहुत पसंद है. मैं प्रॉपर खिचड़ा खाता हूँ, अच्छा वाला, टेस्टी वाला. ये इनकी मम्मी हमेशा, मतलब जैसे वाजिद का फोन आएगा, भाईजान मम्मी पूछ रही है घर पे हो, खिचड़ा बनाया है. आता था भाई, आए है खिचड़ा आता था. फिर मैं अकेला खाता हूँ, मैं किसी से शेयर नहीं करता. कनस्तर भर के खाता हूँ मैं. कोई और इतना, मतलब जैसे मैं पसंद करता हूँ, मेरी फैमिली को इतना पसंद नहीं खिचड़ा. अकेला मैं खाता हूँ. इतना बड़ा कनस्तर आएगा और सारा का सारा मैं खाऊंगा, चाहे तलत जी के यहाँ से आए या गुरु जी के पास से आए या वाजिद के घर से आए. उनकी मम्मी और फिर हम लोग हमेशा इनके रमजान के दौरान एक हमारा नियम था
जैसे मुन्ना मेरा जो जो ड्राइवर है, मुजनबीन नाम है, वो है। और जैसे हम सब आए इफ्तारी के टाइम में, तो नॉर्मली हमारे घर में मुन्ना मेरे साथ इफ्तारी ही करता है, हमेशा भी करता है। फिर अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं होते ना, तो हम सोचते चलो अभी चलते हैं वाजिद के यहाँ पे, विल गो टू वाजिद प्लेस। पहले इनके फादर होते थे, हम फादर वगैरह सब बैठ के हम लोग ऐसे बैठ के करते थे। फिर उनके फादर का इंतकाल हो गया। फिर इनकी मम्मी हमेशा देखभाल करती थी कि भाई सोनू आया तो ऐसे ऐसे जो जो इफ्तारी का खाना होता है अमूमन हम सब ऐसे। तो वो मेमोरीज हमारी एवरी दिवाली, वाजिद, कमल एंड अर्शी। तब तो रेहान पैदा भी नहीं हुआ था। तो ये तीनों हमारे साथ में दिवाली मनाते ही थे। तो ये इनफैक्ट हमारा। रमजान में तो मैंने इफ्तार में आप मैंने देखा था जब आपने अरे हाँ, इफ्तार में, हम देखा तो करेक्ट। तो हाँ वो तो बहुत ही हमने जब रखा था, बहुत ही करेक्ट। हाँ। बहुत ही सेलेक्टेड लोग थे, और वाजिद भाई वाज प्रेजेंट हाँ ओवर जी। एंड या ही वाज प्रेजेंट ओवर। अभी जब हमने करीबन 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने एक लाइव किया था, तो आपने मुझसे जिक्र किया था कि साजिद का मेरे पास सुबह फोन आया था, एंड वी आर डूइंग अ सॉन्ग फॉर साजिद वाजिद, आई एम डूइंग अ सॉन्ग फॉर साजिद वाजिद। ये रह गया, वाजिद वाजिद के हेल्थ की वजह से रह गया। मैंने एक्चुअली बहुत दुख की बात है कि दे वांटेड टू डू अनदर एल्बम विद मी लाइक दिस, जैसे हमने दीवाना किया था ना। ये हम सबकी इच्छा थी कि एक प्रॉपर एल्बम निकालते, सिंगल नहीं निकालते। ये साजिद भाई बहुत टाइम से पीछे पड़े थे, और मैं तो बोला जब जब बोलो यार, व्हेनेवर यू वांट। फिर वाजिद की तबीयत खराब हो गई, तो ध्यान बढ़ जाता बंदे का ना, अपना फोकस हट जाता है कि हेल्थ इश्यूज जब आते हैं तो इंसान की क्रिएटिविटी को पहले इंसान की कम हो जाती है क्रिएटिविटी। तो कहाँ ध्यान देगा बेचारा वो, अपने से जूझे, पहले उलझा पड़ा है वो, कहाँ और गुत्थियां उलझाएगा सुलझाएगा वो। तो फिर अभी साजिद भाई से मेरी बात हुई थी, उन्होंने अपनी कंपनी एक चैनल खोला है तालीम नाम से। उन्होंने कहा भाई व्हेनेवर यू वांट, जैसे भी होगा। वो करते करते रह गए, अभी करते हैं। अभी थोड़ा सा ठीक होगा तो है। तो हमारा भाई ना, वाजिद की फैमिली हमारी फैमिली है। मैंने कहा हुआ है हम लोग ऑल विल ऑल बी विद यू गाइस। वाजिद नहीं तो क्या हुआ, हम लोग विल ऑल मेक श्योर दैट द फैमिली इज स्टेबल, फैमिली इज यू नो एक बार रिश्ते बनते हैं तो टूटते थोड़ी हैं। ऑफ कोर्स। तो हमारे हमेशा रहेंगे, विल ऑल बी रिस्पॉन्सिबल टू द फैमिली, फॉर द फैमिली। मम्मी ठीक हो गया आ जाए तो फिर मैं भी आऊँ तो उनसे मिलूं। उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाए। उनको भी कोविड हो गया था ना, तो मेरी भी सागर से बात नहीं हुई काफी टाइम से। आई टॉक टू हिम, आज बात करता हूँ। ऑलराइट, सो सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक यू, बहुत ही प्लेजर, यूनिक आपने थैंक यू चीजें वेरी आपने मच। शेयर करी।